श्रद्धेय दिनेश जी भाई साहब और श्रद्धेय सतीश जी भाई साहब, उनके सामने काव्य पाठ करना अर्थात कि मैं ऐसा मानता हूँ कि घर का एक बच्चा धीरे धीरे चलना सीख रहा है, कहीं गिर जाऊं तो उठाने की कृपा करना, इस भाव से इस काव्य पाठ को करने की कोशिश कर रहा हूं। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, केवल एक प्रश्न के साथ 5-1 मिनट काव्य पाठ करना चाहता हूं। आवाज को बार बार छेड़ना नहीं, एक बार बढ़ा देना भैया, है ना, इसमें कवि नहीं पड़ जाते हैं। बोलिए भारत माता की जय। ये उज्जैन वाली आवाज नहीं है। बोलिए भारत माता की जय। शहीद पार्क में बैठे हो, थोड़ी सी उस बात को ध्यान में रखना। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि आपने देश को आजादी नहीं दिलाई। देश को आजादी आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने दिलाई है, और ये जिनके चित्र इस शहीद पार्क में लगे हैं उन्होंने देश को आजादी दिलाई है। इतना अपनी स्मृति में रखना, क्योंकि स्मृति दिवस के रूप में ही इस कार्यक्रम को यहाँ पर मनाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ पूरा सदन खुले, थोड़ी देर के लिए सोच ले कि यहाँ बैठा व्यक्ति ना ब्राह्मण है, ना राजपूत है, ना बनिया है, ना कायस्थ है। थोड़ी देर के लिए केवल ये सोच ले कि यहाँ जो बैठा हुआ वो उज्जैन नहीं बैठा हुआ है, वो यहाँ पर जितने लोग बैठे ये सारा हिंदुस्तान यहाँ पर बैठा है। ये सोच के 5-1 मिनट काव्य पाठ कर। एक प्रश्न से प्रारंभ करें। स्वागत। एक प्रश्न, कितने लोग राष्ट्रभक्त यहाँ बैठे, जरा हाथ ऊंचा करना। जहां तक आवाज जा रही, मेरी बहन भी वहां सुन रही है, जरा हाथ ऊंचा करिए ऐसा, दोनों हाथ खोलिए ऐसा, और जोरदार तालियां बजाइए इस आयोजन के लिए, और बोलिए भारत माता की जय। तो अनहद नाद सूर्य सरिता के बीच बैठ चित्त में एकाग्रता का ज्ञान दे मां शारदे। कि अनहद नाद सूर्य सरिता के बीच बैठ चित्त में एकाग्रता का ज्ञान दे मां शारदे। घोरतम षड्यंत्र रच रहे नित यहाँ, सत्य के प्रकाश का भी ज्ञान दे मां शारदे। तो सुरलय छंद बंद साहित्य भंडार में से नवरस कविता का दान दे मां शारदे। और शब्द शब्द ब्रह्म बन मोहिनी सनत्य करे, एक एक श्रोताओं का मान दे मां शारदे। एक एक श्रोताओं का मान दे मां शारदे। क्या बात है मित्रों, कवि तालियों से चलता है। आदरणीय श्रद्धेय यहाँ बैठे हैं, सारे मनीषी बैठे हुए हैं, उनके सामने मैं प्रयास कर रहा हूं कि इतना कि आपकी तालियां यहाँ मंचों तक पहुंचेगी, वो अभिवादन यहाँ तक पहुंचेगा तो ऊर्जा मिलेगी राष्ट्रभक्ति के लिए, क्योंकि आजकल ज्यादा जरूरी है देश के अंदर भारत माता की वंदना। वाह। कि नित प्रभात में अलग जगाती यह वेदों की वाणी है। वाह। नित प्रभात में अलग जगाती यह वेदों की वाणी है। गंगा यमुना सरस्वती और यह रेवा का पानी है। काशी में शिव, मथुरा काना और अवध में राम, यहाँ धर्म ध्वजा लहराते दिखते हमको चारों धाम। यहाँ तुलसी सूर कबीर यहाँ पर और मिले गुरु नानक है। स्वामी विवेकानंद आज भी युवाओं के नायक है। अन्न खिलाने वाले हमको अन्नदाता किसान मिले। सरहद की रक्षा करते हैं हमको वीर जवान मिले। समरसता उद्देश्य लिए संकल्पित कर्म हमारा है। देशभक्ति है सदा हृदय में, राष्ट्र धर्म हमारा है। तो 100 जन्म निछावर इस पर, 100 जन्म निछावर इस पर, ये सबकी भाग्य विधाता है। और विश्व धरा पर गर्वित होती प्यारी भारत माता है। विश्व धरा पर गर्वित होती प्यारी भारत माता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह नंद भाई, क्या बात। मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा अंतिम तक, केवल हाथ खोलकर उज्जैन वाली तालियां बजाइए, थोड़ी यहां तक पहुंचे। वाह। थोड़ी शर्म तोड़िए पीछे से, मेरा आग्रह है। वाह वाह, बहुत अच्छे। हम लोग आप लोगों के आशीर्वाद से भाई साहब 10-20 हजार, 25 हजार, 50 हजार पब्लिक में कभी कभी पढ़ लेते हैं। ऐसा सौभाग्य माँ रेवा की नगरी ने दे रखा है। पर मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ जो बैठा हुआ है वो हिंदुस्तान है, इसलिए मैं मानता हूं कि आज लाखों लोगों के बीच में हम काव्य पाठ कर रहे हैं। क्या बात है, वाह। मेरा ऐसा मानना, मेरी माता बहनें बैठी हुई है। स्वागत नरेश। कुछ लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, मैं राष्ट्र वंदना की ओर बढ़ना चाहता हूँ। मंच बहुत बड़ा है। स्वागत। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कि बार बार घर बार 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 घर बार, कि घर बार धन लूटा, क्या बताऊं तन लूटा, फिर भी ईमान मेरा लूट नहीं पाया है। यही हुआ ना हमारे साथ, कि बार बार घर बार 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 घर बार, कि बार बार धन लूटा, क्या बताऊं तन लूटा, फिर भी ईमान मेरा लूट नहीं पाया है। रात दिन चलते रहे, क्रांति दीप जलते रहे, गांव की मिट्टी का साथ छूट नहीं पाया है। तो हुन शक मुगलों के, आता ताई लुटेरों के, जुल्मों से दम मेरा घुट नहीं पाया है। और 200 वर्ष अंग्रेजों ने रोज कोड़े मारे यहाँ, फिर भी ये मेरा देश टूट नहीं पाया है। फिर भी ये मेरा, दोनों हाथ खोलकर बोलिए भारत माता की।
ये उज्जैन वाली आवाज नहीं है। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। साहब वाह आइए थोड़ा गुनगुनाते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। साहित्य मनीषी बैठे हुए हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं नगर के। कि नहीं लिखी नहीं लिखी नहीं लिखी नहीं लिखी आहा, कि नहीं लिखी आज तक मुन्नी शीला की जवानी, आहा, मातृशक्ति लक्ष्मीबाई रानी लिखता हूं मैं। वाह कि नहीं लिखी आज तक मुन्नी शीला की जवानी, मातृशक्ति लक्ष्मीबाई रानी लिखता हूं मैं। सुनकर युवाओं के रक्त में उबाल आए, महाराणा प्रताप की रवानी लिखता हूं मैं। तो ऊंच नीच भेद भाव जाति संप्रदाय नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी लिखता हूं मैं। और हिमालय के शीश पे तिरंगा गाड़ आए उन सैनिकों के शौर्य की कहानी लिखता हूं मैं। सैनिकों के शौर्य की कहानी लिखता बहुत हूं अच्छे नरेंद्र मैं। भाई, सैनिकों के नरेंद्र, शौर्य बहुत की अच्छा, बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत लिखता हूं मैं। आहा, वाह छोटी सी शिकायत है, थोड़ा सा ठीक करो इसको ना, थोड़ी बड़ा और एक दो पॉइंट इको करो भाई। हाँ, हम चाहते हैं भाई साहब इतनी दूर से आए तो आप तक कुछ पहुंचाऊं मैं। वाह मैंने कहा पहले दो परिवार के सदस्य बैठे हुए, डर भी लगता है पढ़ने में, मगर मैं कोशिशें कर रहा हूं आप तक पहुंचा रहा हूं। संत चले गए, मेरी नजर में बहुत ज्यादा अध्ययन तो मैंने करा नहीं भाई साहब, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि दो प्रकार के फकीर होते हैं जो सबको एक दृष्टि में देखते हैं। एक जो मंच के ऊपर यहां बैठे हैं कवि, और दूसरे वो कलमकार जो सत्यता के साथ कलम को चलाते हैं। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार इन कलमकारों के लिए, इन फकीरों के लिए ताली बजाए। कहां पहुंचती है इनकी कलम कि क्या करना अमीर की बातें, चला करे फकीर की बातें। क्या करना अमीर की बात है, क्या करना अमीर की बातें, चला करे फकीर की बातें। बैठी वन में सोच रही थी कब होगी तकदीर की बातें, तब झूठे बेर भी सुन रहे थे शबरी और रघुवीर की बातें। वाह वाह वाह, शबरी और वाह, रघुवीर की बातें। ये कलमकार लोग हैं साहब, कहां पहुंचना चाहिए। एक व्यक्ति समझदार निकले। दो तीन चार पाँच छः आठ। थोड़ी शर्म तोड़ो, मैं कहा नहीं तुमने देश को आजादी नहीं दिले, समझना स्वतंत्रता संग्राम में खड़े हो। मैं वो सब करके जाऊंगा जो मुझे करना है। थोड़ी सी बढ़ाओ, आने रही मंच तक। शर्म तोड़ो, इधर भगत सिंह शर्म तोड़िए, हाथ खोलिए। कि भारत माँ को आओ पुष्प चढ़ाए हम थोड़ी बढ़ाओ यार, आनंद नहीं आ रहा, मस्ती करो थोड़ा। कि भारत माँ को आओ पुष्प चढ़ाए हम, वंदे मातरम संग संग मिलकर गाए हम। आओ भारत माँ को आओ पुष्प चढ़ाए हम, वंदे मातरम संग संग मिलकर गाए हम। कि जिनके दम पर हम और हिंदुस्तान है ये, जिनके दम पर हम और हिंदुस्तान है ये। ऐसे 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 वीरों को नित शीश झुकाए हम, ऐसे वीरों को नित शीश झुकाए हम। वंदे मातरम संग। चलो आइए आनंद लेते हैं। एक पंक्ति मेरी, एक पंक्ति आपकी। वाह भाई साहब संवादी होना चाहता हूं, क्या थोड़ी सी आवाज खोलो मालवा वालों। आहा, कि भारत माँ को आओ पुष्प चढ़ाए हम। आओ पुष्प चढ़ाए हम। ये वीडियो से आप लोग पूरे देश में देखा जाएगा। थोड़ी और खोलिए। कि भारत माँ को आओ पुष्प चढ़ाए हम, भारत माँ को आओ पुष्प चढ़ाए हम। अरे वंदे मातरम संग संग मिलकर गाए हम, वंदे मातरम संग संग मिलकर गाए हम। कि जिनके दम पर हम और हिंदुस्तान है ये, ऐसे वीरों को नित शीश झुकाए हम, ऐसे वीरों को नित शीश झुकाए। बहुत अच्छे नरेंद्र, ऐसे वीरों को नित शीश झुकाए हम। और क्यों झुकाना चाहिए, किस लिए झुकाना चाहिए। धमाका हुआ, वो मांस के छोटे छोटे टुकड़ों में पड़े हुए थे। हमारी भाषा में कहे तो लोथड़ा जैसा छोटा सा होता है। उसको उठाकर ले गए अधिकारी और घर के सामने ले जाके रख दिया और कहा सुनिए ये आपका बेटा है।
और उस परिवार ने उसको अपना बेटा मान के पंचतत्व में विलीन कर दिया। साहब कल्पना करिए हमारे देश के सैनिक किस परिवार से निकल कर आते हैं। ये तालियां कमजोर है उनके लिए, हमें नहीं चाहिए। याद दिलाना चाहता हूं घटना कि माता पिता बहना पत्नी की जब से आई चिट्ठी थी, बहुत दिनों के बाद मिली घर पर जाने की छुट्टी थी। माता पिता बहना पत्नी की जब से आई चिट्ठी थी, बहुत दिनों के बाद मिली घर पर जाने की छुट्टी थी। सरहद से वो निकल पड़े थे दिल में अपने जज्बात लिए, पर रास्ते पर आतंकी बैठे बारूदों की घात लिए। हुआ धमाका सैनिकों का रक्त गगन लहराया था। अरे भारत माँ ने बेटे खोए, देश क्रोध में आया था, तो बेटी बहना पत्नी मां रोई। अरे घर का बूढ़ा बाबा रोया था, और ऐसा लगा कि हमने अपने घर का बच्चा खोया था। ऐसा लगा कि हमने अपने घर का बच्चा खोया था। ऐसा लगा कि हमने अपने घर का बच्चा खोया था। माता पिता बहना पत्नी की जब से आई चिट्ठी थी, बहुत दिनों के बाद मिली घर पर जाने की छुट्टी थी। सरहद से वो निकल पड़े थे दिल में अपने जज्बात लिए, पर रास्ते पर आतंकी बैठे बारूदों की घात लिए। हुआ धमाका सैनिकों का रक्त गगन लहराया था। अरे भारत माँ ने बेटे खोए, देश क्रोध में आया था, तो बेटी बहना पत्नी माँ रोई, घर का बूढ़ा बाबा रोया था। अरे ऐसा लगा कि हमने अपने घर का बच्चा खोया था। तो शांति दूत हम विश्व पटल के, नहीं कोई मजबूरी थी। अरे दुश्मन से बदला लेना दृढ़ इच्छा बहुत जरूरी थी। तो जल थल वायु सेना ने अपनी ताकत को झोंक दिया, और आधी रात में आतंकी अड्डों को जाके ठोक दिया। आधी रात में आतंकी अड्डों को जाके ठोक दिया। जरा उनके सम्मान में ऊपर हाथ करिए, शर्म तोड़िए साहब। 4 6 10 तोड़ो हिंदुस्तान। थोड़ी बढ़ा लो, 2 पॉइंट, थोड़ी सी चुन्नू सी। कि सरहद ने वीरों को रण में पुकारा था। माटी देश, माटी मिट्टी, अपना देश अपनी माटी। कि सरहद ने वीरों को रण में पुकारा था, अमर तिरंगा निज प्राणों से प्यारा था। सरहद ने वीरों को रण में पुकारा था, अमर तिरंगा निज प्राणों से प्यारा था। कि गांव की मिट्टी सर चढ़ करके जब बोली, गांव की मिट्टी सर चढ़ करके जब बोली, एक ने 10 दुश्मन को मारा था। एक ने 10 दुश्मन को मारा था। अमर तिरंगा निज प्राणों से प्यारा था। अमर तिरंगा निज प्राणों से प्यारा था। हाँ, अमर तिरंगा निज प्राणों से। वाह, बोलिए भारत माता की। मुझे लगता है कि उज्जैन सुनने के मूड में आ गया है। यदि आपकी अनुमति हो तो 2-4 मिनट और। बिल्कुल बिल्कुल ना। राष्ट्र धर्म की वंदना कर रहे हैं आदरणीय भाई साहब, और जहां कलम का अभिनंदन होता है तो हम लोग भी थोड़े स्वतंत्र हो जाते हैं। आप तो उज्जैन के वासी हो, मैंने क्या लिखा है कल और आज में मैं कुछ कॉपी चेक करवाना चाहता हूं, सुनिएगा। कि शिप्रा तट पर विश्व प्रजा प्रतिपाल हुए। कि शिप्रा तट पे विश्व प्रजा प्रतिपाल हुए। दीनन के हितकारी दीन दयाल हुए। दीनन के हितकारी दीन दयाल हुए। कि कष्ट मिटाने अपने प्यारे भक्तों के, कष्ट मिटाने अपने प्यारे भक्तों के। उज्जैनी में बाबा महाकाल हुए। उज्जैनी में बाबा महा। थोड़ी सी बढ़ा लो और मैं आनंद देना चाहता हूं 5-1 मिनट। शब्द बोध है प्रतिपाल, गूगल पे सर्च करना, आपको उसका अर्थ समझ में आएगा। कि शिप्रा तट पर विश्व प्रजा प्रतिपाल हुए। कि शिप्रा तट पर विश्व प्रजा प्रतिपाल हुए। दीनन के हितकारी दीन दयाल हुए। दीनन के हितकारी दीन दयाल हुए। कि कष्ट मिटाने अपने प्यारे भक्तों के।
उज्जैनी में बाबा महाकाल हुए, उज्जैनी में बाबा महाकाल वाह! हुए। हाँ, क्या बात है? उज्जैनी में बाबा महाकाल हुए। और सुनना साहब, सरकार आई थी, सरकार चली गई, सरकार रहती तो हम भी कुछ सुनाते, पर अच्छी बात है कि सरकारें सुन लेती है। मगर सारी सरकारें कहां आती है, इसको चिन्हित करना। स्वागत। और मैं महाकाल को कहां देखता हूं राजनीतिक दृष्टिकोण में। वाह, आदरणीय सब वरिष्ठ बैठे हैं, सुनिएगा। आदरणीय सतीश भैया, दिनेश दादा, कि तीन लोक के स्वामी पालनहार यहाँ, वाह, करता करे ना करी सके, शिव करे सो होए। वाह, कि तीन लोक के स्वामी पालनहार यहाँ, दर्शन करने वालों के उद्धार यहाँ। तीन लोक के स्वामी पालनहार यहाँ, दर्शन करने वालों के उद्धार यहाँ। कि राजा हो या रंक सभी यहाँ आते हैं, राजा हो या रंक यहाँ सभी आते हैं। महाकाल हाँ, महाकाल हाँ, महाकाल सरकारों की सरकार यहाँ, महाकाल सरकारों क्या बात की है? सरकार भाई, क्या कहना नरेंद्र? वाह, अरे महाकाल वाह। सरकारों हाँ भाई, की वाह। सरकार यहाँ, महाकाल सरकारों की सरकार यहाँ। और मित्रों, मेरी इच्छा, यदि आप सुनना चाहो तो मैं एक आध हाँ हाँ, स्वागत स्वागत स्वागत। आदरणीय दिनेश भैया, देश ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय कवि है, आपका गौरव है नगर का। आदरणीय सतीश भैया, मैं जो लिखा हूं उनके भी मन तक पहुंचाता हूं, आप भी सुनिए। स्वागत स्वागत। मेरे ख्याल से केवल उज्जैन नहीं अपितु पूरा भारत बाबा की शाही सवारी में आपकी आवाज को सुनता है, आपके संचालन को दिनेश भैया के सुनता है। एक बार जोरदार ताली आपकी इस कला के लिए और दिनेश भाई के लिए। वहां से कुछ उठाने का प्रयास कराओ, सुनिएगा। कि मन महेश की मन को छवि अति भाती है, आहा, मन महेश, हाँ मन महेश की मन को छवि अति भाती है। हर सिद्धि माँ से हर सिद्धि आती है, हर सिद्धि माँ से हर सिद्धि आती है। मन महेश की मन को छवि अति भाती है, हर सिद्धि माँ से हर सिद्धि आती है। कि हरि से हर का मिलन यहाँ पे अनूठा है, हरि से हर का मिलन यहाँ पे अनूठा है। महाकाल की, महाकाल की, महाकाल की महिमा दुनिया गाती है, महाकाल की महिमा दुनिया गाती है, वाह, महाकाल की महिमा दुनिया गाती है। और मित्रों, जहां चलाता वहीं आना चाहता हूं। वो ठंड गर्मी बरसात अड़ा है सरहद पर, क्या कहना है? वो ठंड गर्मी। भाई साहब, कई प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। देश में सबसे सस्ती यदि कोई चीज है तो राजनीति है, कोई भी कर सकता है। मगर सबसे यदि कठिन है तो वो राष्ट्रभक्ति है, उसको करने के लिए जिगर चाहिए, कलेजा चाहिए, उसके लिए आगे बढ़ने वाह के लिए। वाह, ये जो चित्र आपके आसपास है, इनका भी परिवार होगा, वो भी किसी के बेटे होंगे, वो भी किसी के भाई होंगे। यदि मैं यहाँ किसी से पूछना चाहूँ और एक दुस्साहस कर लूँ यदि, कि कितने लोग शहीदों के घर जाके दिवाली मनाते हो, तो मुश्किल से 2-4 हाथ खड़े होंगे। ये मंच जहां इतने वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय हो गए, मगर शब्द अमर है, इसलिए हमारे ग्रंथ शास्त्र अमर है, शब्द अमर है, इसलिए आज वो भी अमर है। वो हमारे बीच में होके वो आत्मा कहीं ना कहीं सुन रही बहुत है। अच्छी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, चिंतन है। वो ठंड गर्मी बरसात अड़ा है सरहद पर, क्या कहना है? वो ठंड गर्मी, बरसात वो ठंड गर्मी बरसात अड़ा है, अड़ा है सरहद पर, तब तिरंगे का मान बड़ा है सरहद। वाह वाह, वो ठंड गर्मी बरसात अड़ा है सरहद पर, तब तिरंगे का मान बढ़ा है सरहद पर। और माँ की अरे माँ की अंतिम सांस चल रही है घर पे, फिर भी सीना तान खड़ा है सरहद पर, फिर भी सीना तान खड़ा है सरहद पर, फिर भी सीना तान खड़ा है सरहद पर। यदि आप अनुमति दो तो मैं 1-2 बंद अपनी कविता के सुनाना चाहता हूँ, पर उज्जैन वाली अनुमति मिल जाए तो मुझे लगता है ज्यादा। नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा नरेंद्र। यहाँ स्वीकार लिए गए ना, अब पूरे देश में स्वीकार लिए जाओगे। मैं आपकी तालियों का घनत्व देखना चाहता हूं। क्या बात है, बहुत अच्छी। यह मंच कसौटी की तरह है नरेंद्र, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ अगर तुम कसे गए
आगे अग्रिम पंक्ति में जहां विनायका जी बैठे हैं, राजेश भैया बैठे हैं, श्याम भैया बैठे हैं, आदरणीय अकाल साहब बैठे हैं, उल्लास जी बैठे हुए हैं, इनकी उपस्थिति में अगर कसे गए तो मैं दावा नहीं करता हूं, 100% दावा करता हूं पूरे देश में स्वीकार ले जाओगे, मेरा आशीर्वाद। मैं ऐसा मानता हूं कि मैं मां नर्मदा के तट का कंकर हूं। वाह। आप तक पहुंचाऊं तो निश्चित तौर पर आगे भी आप पहुंचाएंगे, क्योंकि इतने वरिष्ठों के माता पिता तुल्य मेरे गुरु लोग यहाँ बैठे, इनका आशीर्वाद है। सतीश भैया, दिनेश भैया, सुनिए मैं 2 मिनट का काव्य पाठ करता हूँ। बहुत सारी बात हो सकती है क्योंकि भाई साहब हम भावनाओं से काव्य पाठ करते हैं, हम दिमाग से नहीं करते। जिस दिन दिमाग से करने लग जाएंगे 2-2 लाख 5-5 लाख के लिफाफे इन लोगों को भी मिलने लग जाएंगे। हम भावनाओं से सुनिएगा, मातृशक्ति बैठी है। मनीषी बैठे हुए, साहित्य मनीषी, उज्जैन की नगरी, कवि कालिदास जी महाराज। मेरा मत यह है कि पाकिस्तान नहीं होता। कुशवाहा जी, मेरा मत है पाकिस्तान नहीं होता, और पाकिस्तान नहीं होता तो 2 सेनाएं नहीं होती, ना युद्ध उधर से होता ना युद्ध इधर से होता। काश कुछ लोग जीवित होते तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। मैं हिम्मत की 4 पंक्तियां इस कार्यक्रम में पढ़ना चाहता हूं। पूरा सदन मुझे चौथी पंक्ति में बता देना कि इस काव्य पाठ को 2 मिनट मुझे और पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। मैं 4 पंक्तियां प्रसिद्ध करना चाहता हूं कि वो अखंड भारत का स्वप्न तनिक भी आंखों में बसा लेता। वो अखंड भारत का स्वप्न तनिक भी आंखों में बसा लेता। अरे नेहरू गांधी का शांति मन गर उन वीरों को अपना लेता। वो जिंदा होते राजगुरु सुखदेव भगत इस धरती पर, तो जिन्ना की औकात थी फिर क्या पाकिस्तान बना लेता। जिन्ना की औकात थी फिर क्या पाकिस्तान बना लेता। साहब गलतियां हुई, ये सुधारने की जरूरत है। क्या बात है। आइए एक प्रतिनिधि रचना तो स्वागत पढ़ता हूं। जी जी जी, बहुत अच्छा। सबका समय भी बहुत अनुकूल रहता है, सही बात, व्यस्तता रहती। सुनिए। मेरी बहन बहुत समझदार, बहुत दूर से आई, साधुवाद। 4, 6, 12 करना पड़ेगा। भारत माता के लिए बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे। कि युगो युगो का नाता माना, नाता माना, नाता माना। सुनिए कि युगो युगो का नाता माना, इसको भाग्य विधाता माना। शीश झुका करके हम सब ने इस धरती को माता माना। युगो युगो का नाता माना, इसको भाग्य विधाता माना। शीश झुका करके हम सब ने इस धरती को माता माना। तो आओ आरती करते इसकी, आओ आरती करते इसकी, करते हैं गुणगान। कि वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान, वीरों का। मेरी हार्दिक इच्छा है, ये घर का बेटा यदि कविता पढ़ रहा है तो परिवार के जनों को चाहिए कि दोनों हाथ खोल के, दोनों शर्म तोड़िए, हाथ उठाइए, दोनों शर्म तोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तालियां बजाइए। कि वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान, वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान। और सुनिए, मैं सब इसलिए कर रहा हूं ताकि आपकी भी उपस्थिति, आपका भी पुण्य अर्जित हो जाए। हम स्मृति में कार्यक्रम कर रहे हैं और ये स्मृति उद्यान में कर रहे हैं, तब मैं कहना चाहता हूं। सुनिएगा। हंसकर फांसी चढ़ने वाला, सुनिए कि हंसकर 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 हंसकर। भारत में कितने कितने बड़े बड़े भारत को मानद में पुरस्कार मिले होंगे मुझे नहीं मालूम, आप लोग सब मनीषी बैठे हैं, परंतु मुझे ऐसा मालूम है कि भारत के अंदर एक विशेषता और है जो पूरे विश्व के अंदर नहीं है। जब भारत की देश की आजादी की बारी आती है तो यहाँ के युवा अपनी गर्दन फांसी पर चढ़ा देते हैं साहब, और आजादी के लिए बलिदान हो जाते हैं। सबसे ज्यादा यदि हंसकर फांसी चढ़ने वाले कहीं दीवाने मिलेंगे तो वो केवल भारत में मिलेंगे। तब कहना चाहता हूं कि हंसकर फांसी चढ़ने वाला, हंसकर फांसी चढ़ने वाला, भगत सिंह सा शेर निराला, भगत सिंह सा शेर निराला। खुद से खुद को गोली मारे,
वो शेखर आजाद निराला खुद से खुद को गोली मारे, वो शेखर आजाद निराला। तो देश के खातिर दिया इन्होंने, देश के खातिर दिया इन्होंने अपना जीवन दान। कि वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान, वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान। और देश की आजादी में हर प्रांत, हर गांव ने अपनी देश के बलिदान दिया। तब कहना चाहता हूं कि नमन करे हम पन्ना धाये, पन्ना धाये, पन्ना धाये। कि नमन करे हम पन्ना धाये, गुरु गोविंद को शीश झुकाए, जिसने अपने बच्चों को धर्म हित बलिवेद चढ़ाए। तो संस्कृति के रक्षक तो हमारे, संस्कृति के रक्षक तो हमारे, सौ सौ बार प्रणाम। ये वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान, वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान। और ये वीरों का यशगान केवल 1857 से नहीं चला। जरा हमारे पूर्वजों की ओर आगे बढ़ना कि हिंदू 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 वीर शिवाजी देखा, हिंदू वीर शिवाजी देखा, राव पेशवा बाजी देखा। हिंदू वीर शिवाजी देखा, राव पेशवा बाजी देखा। घास की रोटी खाने वाला राणा महाप्रतापी देखा। हिंदू वीर शिवाजी देखा, राव पेशवा बाजी देखा। घास की रोटी खाने वाला राणा महाप्रतापी देखा। तो संस्कृति के रक्षक तो हमारे, संस्कृति के रक्षक तो हमारे, सौ सौ बार प्रणाम। कि वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान, वीरों का यशगान है ये, वीरों का यशगान। बहुत बहुत धन्यवाद उज्जैन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां कम हैं।